जनरल मनोज पांडे ने संभाली भारतीय सेना की कमान। गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मान। बोले थल सेना का नेतृत्व करना गर्व की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय विदेश यात्रा से पहले जारी किया बयान। बोले बर्लिन, कोपेनहेगन और पेरिस की यात्रा से पहले जर्मन चांसलर के साथ चर्चा का मिलेगा अवसर। प्रधानमंत्री ने कहा डेनमार्क के साथ हरित सामरिक साझेदारी में प्रगति की होगी समीक्षा। वहीं भारत फ्रांस के बीच सामरिक साझेदारी के अगले चरण की रूपरेखा तैयार करने का मिलेगा मौका। भारत के नए विदेश सचिव बने विनय मोहन कात्रा। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विदेश सचिव विनय कात्रा ने कहा प्रधानमंत्री की 3 दिवसीय यात्रा में व्यापक एजेंडे की कही बात। साथ ही प्रधानमंत्री के साथ वित्त मंत्री के दौरे को लेकर भी दी जानकारी। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया ई पेंशन पोर्टल। प्रदेश सरकार की ओर से जारी पोर्टल के जरिए 11 लाख कार्मिकों को मिलेगा सीधा फायदा। पोर्टल लॉन्च करते हुए बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सरकार ने अच्छी सोच के चलते लागू किया ई पेंशन पोर्टल। सभी कर्मियों को मिलेगी पेंशन की सुविधा। गुजरात दौरे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। भरूच में आदिवासी संकल्प महासम्मेलन में लिया हिस्सा। रैली को संबोधित करते हुए गरीबी दूर करने का दिया आश्वासन। अरविंद केजरीवाल ने मंच से बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर किया कटाक्ष। दोनों पार्टियों को बताया अमीरों के साथ खड़ी होने वाली पार्टी। वहीं 6000 सरकारी स्कूल बंद करने का लगाया आरोप। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को मौका देने की कही बात। बोले हम बनवाएंगे स्कूल। वहीं दिल्ली मॉडल की तर्ज पर सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने का किया आश्वासन। महाराष्ट्र में बोले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। खुद को बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ। बोले लॉ कमीशन ने खुद माना भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं है जरूरत। ओवैसी ने अर्थव्यवस्था पर उठाए सवाल। बोले बढ़ रही है बेरोजगारी, महंगाई और इन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड की फिक्र। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम में हर दिन आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या निर्धारित की। बद्रीनाथ धाम में 15,000 तो केदारनाथ में 12,000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। सरकारी नियमों के मुताबिक अब गंगोत्री धाम में केवल 7,000 और यमुनोत्री धाम में 4,000 यात्री प्रतिदिन कर पाएंगे दर्शन। वहीं 45 दिन तक चलेगी व्यवस्था। राणा दंपत्ति की जमानत याचिका पर 2 मई को आएगा फैसला। अभी जेल में ही बिताना पड़ेगा। पटियाला हिंसा पर बोले आईजी मुखविंदर सिंह छीना। कहा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश। असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्व के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई। आईजी ने कहा हमारी टीम ने पटियाला घटना के मुख्य आरोपी को मोहाली से किया गिरफ्तार। वहीं अब तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी की कही बात। खरगोन में 1 मई को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में राहत। 2 और 3 मई को पूरी तरह से लागू रहेगा कर्फ्यू। छात्रों को परीक्षा के लिए कर्फ्यू पास जारी किए जाएंगे। त्योहारों के लिए प्रशासन ने जारी की गाइडलाइंस। ईद की नमाज को घर पर ही अदा करने के दिए निर्देश। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश में पत्थरबाजों पर एक्शन। प्रशासन ने जारी किया वसूली कानून का नोटिफिकेशन। लाउडस्पीकर विवाद पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सवाल। पूछा भारत में 70 के दशक में आया लाउडस्पीकर, क्या इससे पहले लोगों में नहीं थी आस्था? तेजस्वी यादव ने सरकार पर लगाए लोगों को गुमराह करने के आरोप। कहा बुलडोजर कल्चर पर होती है बात, महंगाई और बेरोजगारी पर क्यों नहीं।
मई महीने के पहले दिन ही महंगाई का अटैक। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 102 रुपए 50 पैसों की हुई बढ़ोतरी। 2355 रुपए हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम। पुणे की जनता पर महंगाई की मार, फिर बढ़ी सीएनजी की कीमतें। 2 रुपए 20 पैसे की हुई बढ़ोतरी। 77 रुपए 20 पैसे पहुंची प्रति किलोग्राम की कीमत। सीएनजी के दाम में बढ़ने के बाद बोले लोग कैसे करें इस महंगाई में गुजारा। रोजाना बढ़ रहे किसी न किसी चीज के दाम। देश भर में जारी दावानल का दौर। अब जम्मू कश्मीर में उधमपुर के जंगलों में लगी आग। प्रशासन की ओर से जारी आग बुझाने के प्रयास। फलों सब्जियों पर भी दिखा महंगाई का असर। आम की कीमतों में भारी इजाफा। विक्रेताओं के मुताबिक पैदावार कम होने और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होने की वजह से बढ़ी कीमतें। राजधानी दिल्ली की भलसवा लैंडफिल साइट में हर दिन दहक रही आग। 26 अप्रैल को लगी आग अब भी जारी। प्रशासन के इंतजाम बेअसर। राजधानी दिल्ली में गर्मी का प्रचंड प्रहार। 46 डिग्री के पार पहुंचा पारा। देश में भीषण गर्मी का अटैक। प्रचंड गर्मी से धधक रहा गाजियाबाद। मौसम विभाग ने 3 मई तक जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हरियाणा में भी भीषण गर्मी का दौर जारी। कई राज्यों में लोगों को करना पड़ रहा तेज लू की थपेड़ों का सामना। 3 मई के बाद बारिश की संभावना। दुनिया में अब तक करीब 51 करोड़ से ज्यादा कोरोना के केस आए सामने। करीब 46 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। मौतों का आंकड़ा 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 3,324 केस। कोरोना के कुल 19,092 केस एक्टिव। 40 लोगों ने गंवाई जान। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोविड केस। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए ठीक। मौतों का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। 24 घंटे में 1,520 नए मरीज। कुल मामले 18 लाख के पार। कुल एक्टिव केस 5,716। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 155 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। कुल एक्टिव केस 998। वहीं मौत का आंकड़ा 1,47,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में बढ़े कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले 55 नए केस। कुल मामले 20 लाख से ज्यादा। वहीं मौत का कुल आंकड़ा 21,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 275 केस। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केस की संख्या 1,538। वहीं मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। कुल मामले 8 लाख के पार। 40 केस एक्टिव। मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में फिर बढ़ रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 490 नए केस। कुल मामले 9 लाख से ज्यादा। 2,000 के पार एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में 14 नए मामले आए सामने। कुल मामले 2 लाख के पार। कुल 63 केस एक्टिव। मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 189 करोड़ के पार। रूस और यूक्रेन युद्ध में घातक हथियारों की एंट्री। रूस ने शुरू किया एंटी टैंक माइन का इस्तेमाल। ट्रिगर करने पर अपने टारगेट पर ऊंचाई से हमला करता है टॉप अटैक माइन। जंग के बीच रूस पर वैक्यूम और क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का आरोप। अमेरिका की जेवलिन मिसाइल के जवाब में इस्तेमाल करने का हुआ दावा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी यात्रा पर फजीहत। मदीना में लगे चोर के नारे। शहबाज के साथ गई सूचना मंत्री मरियम ने इमरान खान को ठहराया जिम्मेदार।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रमुख इमरान खान की बड़ी घोषणा। मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ और पूर्व पीएम नवाज शरीफ के खिलाफ श्वेत पत्र करेंगे जारी। अमेरिका के शिकागो में होने वाले मेयर चुनाव में उतरा करोड़पति। पेट्रोल के जरिए जीतने का बनाया रास्ता, फ्री बांटा $50 का पेट्रोल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की अमृत सरोवर मिशन के प्रथम चरण की शुरुआत। प्रदेश भर में 111 स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया शुभारंभ। योजना के तहत 15 अगस्त तक 1600 तालाबों का किया जाएगा सौंदर्यीकरण। सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम को किया संबोधित। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की अमृत सरोवर मिशन के प्रथम चरण की शुरुआत। प्रदेश भर में 111 स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ कार्यक्रम। योजना के तहत 15 अगस्त तक 1600 तालाबों का किया जाएगा सौंदर्यीकरण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को किया संबोधित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश में बनाए जाएंगे 111 अमृत सरोवर। मौजूदा वक्त में जल का संरक्षण बेहद जरूरी, साफ पानी की जरूरत भी पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा, इस योजना के तहत 50,000 तालाबों पर देश भर में हो रहा काम। प्रदेश भर में 8,000 तालाबों को किया जाएगा कायाकल्प। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पानीपत को देंगे बड़ी सौगात। सोनीपत में शहीद मदन लाल ढींगरा के स्टैचू का किया अनावरण। वहीं पानीपत में डाहर शुगर मिल का करेंगे उद्घाटन। लोहारू में कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब के नवीनीकरण कार्य का किया शुभारंभ। योजना के तहत तालाब और जोहड़ के चारों तरफ पैदल चलने के लिए पगडंडी का कराया जाएगा निर्माण। इसके अलावा प्राकृतिक जल शुद्धिकरण के लिए बनाया जाएगा प्लांट। पृथला में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया खेल नर्सरी का शुभारंभ। मौके पर डीसी और एसडीएम समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। परिवहन मंत्री ने ग्रामीणों से की अपील, कहा जल है तो जीवन है। गंगा और यमुना सहित जोहड़ों और नदी नालों में ना फैलाएं गंदगी। कुरुक्षेत्र के तालाब को अमृत सरोवर बनाए जाने के तहत कार्यक्रम का आयोजन। सांसद नायब सिंह सैनी ने किया शुभारंभ। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा, जिले में बनाए जाएंगे 75 अमृत सरोवर। अगस्त माह तक सरोवर बनकर होंगे तैयार। महम के बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और शमशेर खरकड़ा बैठक में रहे मौजूद। राज्यसभा सांसद ने कार्यकर्ताओं को 4 मई को रोहतक में होने वाली प्रगति रैली का दिया निमंत्रण। कहा, 2024 विधानसभा चुनाव में महम में खिलेगा कमल। गांव में विधायक राजेश नागर ने नारियल फोड़कर किया अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ। कहा, इस योजना से न सिर्फ जल समस्या से निजात मिलेगी बल्कि सौंदर्यीकरण को भी मिलेगा बढ़ावा। नगर निकाय के चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। नागल चौधरी में चुनाव की तैयारियों को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यकर्ताओं के साथ की मुलाकात। शिक्षा मंत्री ने कहा, नगर निकाय के चुनावों में मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां पूरी। फरीदाबाद दौरे पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में रहे मौजूद। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कुलदीप बिश्नोई बहुत लायक सभ्य नेता। प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव सोनिया गांधी और पार्टी का फैसला। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस पार्टी को कुलदीप बिश्नोई जैसे नेताओं की आवश्यकता। बिश्नोई की सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए पार्टी उनको बेहतरीन संगठनात्मक जगह देगी। भिवानी में मजदूर के घर जन्मी बेटी को मिली आर्थिक मदद। केंद्रीय मंत्री हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और महम विधायक बलराज कुंडू ने की मदद की घोषणा। चंडीगढ़ की कॉलोनी नंबर 4 पर चला बुलडोजर। कार्रवाई करते हुए तोड़े गए हजारों मकान।